और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वित्त मंत्री से। दरअसल वित्त वर्ष 2023 के बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया है और इसी क्रम में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री चैम्बर, इंफ्रा सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईआई ने क्या कुछ सुझाव दिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमी पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बजट से इंडस्ट्री क्या कुछ चाहती है इस बार? जी हां, आज बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज दो दौर की बैठक हुई। पहले दौर में वित्त मंत्री इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ मुलाकात की, दूसरे दौर में इंडस्ट्री चैम्बर के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की। और ख़ास बात ये रही कि इस बार जो सलाह मशविरा का पहला दौर हुआ है उसमें इंडस्ट्री चैम्बर बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहा है इंडस्ट्री सरकार से कि हमें ये टैक्स छूट चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, कोई पैकेज चाहिए। इस तरह की बातें नहीं हो रही है जो आमतौर पर होती हैं। एक आम सहमति ये बन रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसकी वजह से तनाव दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना रहेगा, इसलिए सरकार को जरूरत दो मोर्चे पर है। पहला कि घरेलू मांग कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अलग अलग सिफारिश की गई है। एक सिफारिश जो काफ़ी हद तक पहले नहीं देखा जाता था, इस बार देखा गया, वो ये कि इनकम टैक्स में बदलाव करिए, आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दीजिए ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ सके। इनकम टैक्स स्लैब में भी इसी हिसाब से बदलाव करिए। दूसरी बड़ी बात यहाँ, कॉर्पोरेट टैक्स में ना तो बढ़ोतरी करिए ना तो कटौती करिए, किसी भी तरह का बदलाव नहीं करिए। ये इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से सिफारिश की गई है। रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए जो अब तक हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सुनते आ रहे थे, उसी तर्ज पर इंडस्ट्री चैम्बर ने रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग की है, खासतौर से हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इस तरह के सेक्टर में जहां पर रोजगार ज़्यादा मिलते हैं। और एक और बात, सरकार से ये मांग की गई है कि वित्तीय अनुशासन पे बने रहिए, फिस्कल डेफिसिट एक सीमा से आगे न बढ़े, ये सुनिश्चित करिए। तो इस तरह के कुछ खास कदम उठाने की मांग की गई है इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों की तरफ से। और ये बैठकों का सिलसिला जो आज हुआ है वो अगले 28 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद बजट के डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी।